क्या झूठ की बुनियाद पर राउरकेला चेंबर की आलीशान बिल्डिंग बन रही है? जमीन कहीं और मिली, बिल्डिंग कहीं और बनी। इसकी पुष्टि होने के बाद यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। 2.5 दशक बाद भी जमीन के कागजात दुरुस्त नहीं किए जाने और बिना प्लानिंग के निर्माण में करोड़ों के खर्च किए जाने पर सवाल उठने लगे हैं, जिसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। इस अनियमितता के साथ ही चेंबर विवादों में घिर गया। उद्यमियों, व्यवसायियों की प्रतिनिधि संस्था राउरकेला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पानपोस्ट बाईपास रोड में झूठ की बुनियाद पर आलीशान बिल्डिंग बन रही है। 2.5 दशक पहले चेंबर के लिए जमीन कहीं और आवंटित हुई थी और चेंबर भवन कहीं और बना दिया गया। 2.5 दशक बाद भी इसके दस्तावेज जहां दुरुस्त नहीं किए गए, वहीं जमीन के कागजात दुरुस्त किए बिना और बिना प्लानिंग के नियम विरुद्ध करोड़ों की राशि खर्च कर चेंबर की बिल्डिंग को आलीशान रूप दिया जा रहा है। चेंबर के सदस्यों के करोड़ों के सहयोग से बिना प्लानिंग के चेंबर की बिल्डिंग बनाने पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के युवा नेता व आरटीआई एक्टिविस्ट रिश्म रंजन पाढ़ी ने सवाल उठाते हुए चेंबर प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। नहीं, मैं आरटीआई में उसको नहीं मिला, आरटीआई में नहीं लाया हूँ। खाली चेंबर ऑफ कॉमर्स में आपका यहाँ राउरकेला शहर में एलएसी का माध्यम से ही जमीन आवंटन किया जाता है और यहाँ का जो एलएसी का चेयरमैन आपका आरडीसी खुद है, कलेक्टर उसमें मेंबर है, एडीएम राउरकेला कन्वेनर कम सेक्रेटरी है। ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मामला, ये बहुत पुराना मामला है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका लीज केस नंबर 51/1987 में अपना ऑफिस बिल्डिंग के लिए एलएसी के माध्यम से जमीन मांगा। 1991 में एलएसी 50 डिसमिल जगह उनको मुहैया करवाया। 1991 से आपका हो गया 2021, 30 साल। 30 साल का अंदर में 4 इंस्टॉलमेंट में ये लोग प्रीमियम भी जमा कर दिया। 3,25,000 रुपया प्रीमियम जमीन का और बाकी 2,39,600 कुछ रुपया जो प्रीमियम और उसका जो लैंड का जो रेंट, ये सब होके जमा भी हुआ। आश्चर्य की बात यह है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक व्यावसायिक संस्था संगठन, वहाँ राउरकेला के कलेक्टर, सुंदरगढ़ के कलेक्टर, राउरकेला एडीएम, आरडीसी, आपका मंत्री से लेके विधायक सब जाते हैं। 30 साल का अंदर में वो जमीन आज तक रेगुलाइज नहीं हो पाया। उसका कारण है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यूनिट 44 खाता नंबर 21 में से जमीन मुहैया करवाया गया। लेकिन अभी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना है वो यूनिट 44 खाता नंबर 24 में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एलएसी का प्रोसीडिंग है। ये आपका 18/3/2020 एलएसी का जो प्रोसीडिंग उसमें उल्लेख है। और अभी उनको बोला जा रहा है कि तहसीलदार उनको इंटीमेट करे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट को इंटीमेट करे कि एक उनको रिवाइज किया जाए और एक नया वो लोग एप्लीकेशन करें। जनरल केस में ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं वही चीज बोल रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। बिना प्लान अप्रूव कोई अगर गरीब आदमी कहीं पर एक तो बिना प्लान का कुछ करता है तो आरडीए और अभी राउरकेला महानगर निगम वहां पहुंच जाता है, आपका डेविएशन हुआ है, आपका तोड़ना पड़ेगा, ये करना। बिना प्लान अप्रूव का इतना बड़ा बिल्डिंग 30 साल के अंदर में बन गया, यहाँ किसी को पता नहीं चला और कोई कार्रवाई ही नहीं। अच्छा, अभी उनको बोला जा रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो जगह दिखाया गया, कौन उनको दिखाया वो जगह? उनको तो खाता नंबर 21 में अलॉटमेंट हुआ था। कोई तो डिमार्केशन किया होगा, चाहे वो आरआई हो, चाहे अमीन हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एडीएम हो, कोई तो किए होंगे ना कि तुमको बाबू ये जमीन आवंटन किया गया है। तो जो कल्फिट है, जो उनको गलत जगह दिखाया, उनका ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और एक आम नागरिक, राउरकेला के एक आम नागरिक के ऊपर बिना प्लान का या बिना जमीन का, वैसे तो कल आप बोलेंगे मैं भी कहीं पर घर बना लूंगा, उसका बाद बोलूंगा कि मेरे को एलएसी जगह दे देगा एलएसी जगह? एलएसी तो जगह नहीं देगा। अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई करने के बाद डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है, उसका बाद जाके जमीन मिलता है। तो एक शहर में 2 कानून नहीं चलेगा, एक ही कानून रहे। और मैं तो राज्य सरकार से आग्रह करूंगा, ये जो लैंड अलॉटमेंट कमेटी को जो अधिकार दिया गया है,
ये अधिकार को तुरंत हटाया जाए। साधारण जैसे जमीन दिया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से जिला के अंदर में, वैसे ही किया जाए, क्योंकि लैंड अलॉटमेंट कमेटी इतना करप्शन उसमें भरा हुआ है। ये खाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं आपको 5-6 ऐसे केस बताऊंगा। चेंबर के केस में और अभी क्या होना चाहिए चेंबर के केस में? नहीं, चैम्बर का केस में देखिए, 21 मैं को तो 24, मैं बोला 24, मैं बोला कि बिना, क्योंकि वो जमीन उनका जो है 21 में मिला था उनको, 24 में बनाए हैं। अभी उनको एलएसी बोल रहे हैं आप लोग रिवाइज एप्लीकेशन डालिए, तो बिना जमीन का वो लोग प्लानिंग तो अप्रूव नहीं होगा। बिना प्लानिंग का कैसे बना वहां पर? तो जो सरकारी जो कानून का हिसाब से जो कार्रवाई होना चाहिए वो हो, पहला बात। नंबर 2, 30 साल के अंदर में इतना बड़ा कांड हो गया, उनको कौन डिमार्केशन करवाया था वो जमीन? तीसरा बात मैं बोलना चाहता हूं, खाता नंबर 21 जो उनको दिया गया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, वो तो आरएसपी का लैंड है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खाता नंबर 21 में एलएसी कैसे जमीन दिया, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी तक आप भूलेक में जाइए, अभी आप भूलेक में जाइए और वहां से निकालिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि खाता नंबर 21 का मालिक राउरकेला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट का नाम में अभी भी खाता नंबर 21 यूनिट 44 का जमीन है। अभी तक वो सरकारी खाता में आया नहीं है, तो 21 खाता नंबर कैसे अलर्ट हो रहा था? और ये जो 21 आपका यूनिट 44 खाता नंबर 21 जो है आपका तरकेरा और देवगा एरिया है। मिला तरकेरा देवगा में, मैं बनाऊंगा 7-8 एरिया में, और 30 साल तक किसी को पता नहीं चला। 30 साल के अंदर मैं सोच रहा हूँ 10 से ज़्यादा एडीएम और 5-7 से ज़्यादा कलेक्टर चले गए होंगे, किसी को ऐसे पता नहीं चला। और प्लानिंग जो करते हैं, जो लोग प्लानिंग आरडीए हो चाहे अभी राउरकेला महानगर निगम हो, उनका किसी अधिकारी को भी पता नहीं चला। मैं तो पूछना चाहता हूँ, क्या प्लानिंग अप्रूव हुआ है? क्या बोले, कौन सा आधार पे उनका प्लानिंग अप्रूव हुआ? जब जमीनें उनका नहीं है तो प्लानिंग अप्रूव कैसे हुआ, ये बताए। आदमी जानना चाहता है, राउरकेला का आम नागरिक जानना चाहता है कि आम नागरिक के लिए एक कानून और जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े आदमी हैं, उनके लिए अलग कानून।